जय माता दी। प्यारी माताओं बहनों का हमारे चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम मंगला गौरी व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। मंगला गौरी व्रत कब से शुरू किया जाता है, कौन कौन इस व्रत को रख सकता है, इस व्रत में क्या खाना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, इसकी उद्यापन विधि और संपूर्ण जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो जुड़े रहें अंत तक हमारे साथ। हिंदू धर्म में महिलाओं से जुड़े कई ऐसे व्रतों का वर्णन मिलता है। इन व्रतों का सभी का अपना अपना महत्व है। ऐसा ही एक व्रत है मंगला गौरी माता का व्रत। मंगला गौरी माता माँ जगतजननी पार्वती या दुर्गा ही हैं। इसे बहुत ही शुभ व्रत माना जाता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं सुखी वैवाहिक जीवन और संतान प्राप्ति के लिए करती हैं। सावन के महीने में हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने का विधान है। सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सुहाग की कामना से भी इस व्रत को करती हैं। वहीं वे बहनें जिनकी शादी नहीं हुई है, जो अविवाहिता हैं, वे अपने मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को कर सकती हैं। मंगला गौरी व्रत महिलाओं और बहनों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। अब हम जानते हैं मंगला गौरी व्रत कब आप शुरू कर सकते हैं। सावन महीने के पहले मंगलवार के दिन से मंगला गौरी व्रत शुरू करें और सावन महीने के अंतिम मंगलवार तक इस व्रत को करना चाहिए। यह व्रत मुख्यतः 5 साल तक किया जाता है। 5वें साल सावन के आखिरी मंगलवार को आपको इस व्रत का उद्यापन करना है। मंगला गौरी व्रत में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है, अब हम जानते हैं। मंगला गौरी व्रत पूजा सामग्री: एक चौकी ले लें, लाल रंग का कपड़ा, लाल ना हो तो गुलाबी या पीला कपड़ा भी आप ले सकती हैं। शिवजी और माता पार्वती की प्रतिमा ले लें। 16 मालाएं आप फूलों की भी ले सकती हैं और मोतियों की मालाएं भी ले सकती हैं। कपास यानी कि रुई बत्ती बनाने के लिए, लौंग, सुपारी, इलायची, दिया, घी, पान, फूल, फल, लड्डू या फिर कोई भी मिठाई, सुहाग की सामग्री जो कि एक मुख्य सामग्री है। इसमें 16 चूड़ियाँ और 16 श्रृंगार का सामान। सभी सामानों को मिलाकर आप 16 श्रृंगार तैयार कर लें। जैसे उसमें बिंदी, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, आलता, बिछुए, नाक की नथ, पायल, मेहंदी और भी अन्य सामग्री ले लें। सभी को मिलाकर सामग्री 16 श्रृंगार ही हो। 5 प्रकार के सूखे मेवे लें, यानी कि पंचमेवा जिन्हें कहते हैं। 7 प्रकार के अनाज: गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर, और एक वह पुस्तक जिसमें से आप माँ मंगला गौरी की कथा और आरती करेंगी। आप यह आरती और कथा कहीं से भी कर सकती हैं। जिस मंगलवार को आप माँ मंगला गौरी के व्रत को प्रारंभ कर रही हैं, उस दिन मंगलवार को जल्दी उठें। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ सुथरे और धुले हुए वस्त्र पहनें और अब अपनी पूजा का स्थान जहाँ पर आप चाहती हैं कि आप पूजा करें, वहाँ पर आ जाएं। माँ मंगला गौरी की एक प्रतिमा लें। अब आपको इस प्रतिमा को एक चौकी पर स्थापित करना है। मूर्ति स्थापित करने से पहले उस स्थान को अच्छे से साफ कर लें और वह प्रतिमा जो कि आपने ली है, उस प्रतिमा पर लाल वस्त्र अर्पित करके उसे स्थापित करें। फिर आटे का दीपक बना लें और उसकी पूजा अर्चना करें। इस व्रत को सभी पूजन सामग्री जो भी आपने ली हैं, वह पूजन सामग्री अपने पास रख लें। माँ पार्वती
और भोले बाबा की यदि आप प्रतिमा ले रही हैं तो आप वह भी ले सकती हैं, या फिर माँ दुर्गा जगत जननी की भी कोई प्रतिमा आप ले सकती हैं। ऊपर बताई हुई जो पूजा सामग्री आपने ली है, वह सभी पूजा सामग्री भी आपको 16 की संख्या में ही लेनी है। अब उन पूजा सामग्री को उसी स्थान पर रख लें जहाँ पर आपको पूजा करनी है। 5 प्रकार के मेवे और 7 प्रकार के अन्न लेने हैं। बाकी सभी चीज़ें आपको 16 ही लेनी हैं। फिर माँ मंगला गौरी के सामने बैठकर अपने व्रत का संकल्प करें। आप जो दिया बना रही हैं वह दिया 16 बाती का ही बनेगा, यानी कि एक दिए में आपको 16 बाती ही जलानी है। पूजा प्रारंभ करने से पहले आपको भगवान गणेश जी का ध्यान करना है। श्री मंगल गौरिये नमः और इस मंत्र का जाप करें। 16 दियों से आरती करें। या तो आप एक दिए में ही 16 बत्ती लगा लें या फिर 16 दिए जला लें। जो आपको सुविधा लगे आप वैसा ही कर सकती हैं। सुहाग का सामान माँ को अर्पित कर माँ से प्रार्थना करें, माँ मैं ये सुहाग का सामान आपको अर्पित कर रही हूँ। माँ मेरे सुहाग को अखंड और अचल रखना। अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे सुहाग पर बनाए रखना। ऐसी विनती माता रानी से मन ही मन करें। शिव प्रिया पार्वती को प्रसन्न करने वाला यह सरल व्रत करने वालों को अखंड सुहाग और पुत्र की प्राप्ति होती है। अब हम जानते हैं मंगला गौरी व्रत में आपको खाने में क्या खाना है, कैसे खाना है, नमक खाना है या नहीं। जब से आपने व्रत आरंभ कर लिया तब से लेकर पूरे दिन आपको माँ मंगला गौरी का मन ही मन ध्यान करना है और आपको एक ही समय भोजन ग्रहण करना है। भोजन में आपको नमक का प्रयोग नहीं करना है। अन्न आप खा सकती हैं, लेकिन नमक का प्रयोग इस व्रत में पूर्णतया वर्जित है। सुबह के समय आप फलाहार कर सकती हैं और शाम को मीठा भोजन ही ग्रहण करें। माँ मंगला गौरी व्रत के दिन शुद्ध एवं शाकाहारी भोजन करें। मंगला गौरी व्रत के दौरान आप फल जैसे सेब, केला, अंगूर आदि किसी भी फल का सेवन कर सकती हैं। इसके अलावा साबूदाने की खीर भी आप खा सकती हैं। इस व्रत में विशेष ध्यान रखें कि आपको फलाहार एक समय करना है और नमक का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। सूर्यास्त के बाद ही आपको भोजन करना है। अब हम मंगला गौरी व्रत की उद्यापन विधि जानेंगे। जब आप लगातार 5 साल तक मंगला गौरी व्रत रख लें तो पूजन करने के बाद 5वें वर्ष में सावन माह के अंतिम मंगलवार को इस व्रत का उद्यापन जरूर करें। उद्यापन के बिना यह व्रत पूरा नहीं माना जाता। और इस बात का भी खास ख्याल रखें कि माँ मंगला गौरी व्रत के दौरान माता को 16 आटे के लड्डू, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची और सुहाग की सामग्री अर्पित करते रहें। इससे आपका सुहाग अचल रहेगा। जब आपके पहले माह के सभी मंगला गौरी व्रत पूर्ण हो जाएं, तब आपको माता जगत जननी की वह मूर्ति अगले दिन बुधवार को किसी नदी के बहते हुए जल में मूर्ति को प्रवाहित करना है। यह कार्य आपको आखिरी बुध को ही करना है। मंगला गौरी व्रत की उद्यापन विधि। उद्यापन के दिन भी आपको व्रत रखना है और लाल वस्त्र धारण करने हैं। साथ में पूजा भी करनी है। एक लकड़ी का खंबा स्थापित करें और उसके चारों ओर केले के पत्ते बांध दें। कलश स्थापित करें और उस पर माँ मंगला गौरी की मूर्ति रख लें। माँ को सुहाग का सामान, वस्त्र, नथ और अपनी श्रद्धा अनुसार चढ़ाकर माँ को भेंट करें।
हमेशा की तरह मंगला गौरी व्रत की कथा आपको अवश्य ही श्रवण करनी है। साथ ही साथ आरती भी करनी है। पूजा के दौरान भगवान गणेश का सर्वप्रथम ध्यान करें। उद्यापन के बाद पुजारी को 16 विवाहित महिलाओं को भोजन कराएं। अगर हो सके तो महिलाएं पुजारी के घर की ही हों। ना मिले तो आप किन्हीं भी 16 महिलाओं को भोजन करा सकते हैं। सावन के आखिरी बार मंगला गौरी का व्रत करने के बाद उस दिन अपने जीवन साथी के साथ मिलकर हवन करें। 4 साल तक सावन माह में इस व्रत को करने के बाद 5वें साल सावन माह के अंतिम मंगलवार को व्रत का उद्यापन सावन शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार को आप कर सकती हैं। चूँकि उद्यापन के बिना कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता, इसीलिए आपको 5वें साल आखिरी मंगलवार को ही मंगला गौरी व्रत का उद्यापन करना है। तो माताओं बहनों को मंगला गौरी व्रत से जुड़ी ये जानकारी कैसी लगी और ऐसी क्या चीज़ है जो हमने आपको इस वीडियो में नहीं बताई, कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हम आपको पूरी जानकारी जरूर देंगे। हमारी इस वीडियो को सुनकर माँ मंगला गौरी व्रत कितनी माताओं बहनों ने किया है? अगर आपने किया है तो हमें कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर अवश्य बताएं। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। आप सभी से एक निवेदन और है, हमारी इस वीडियो को कृपया करके अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस वीडियो में मंगला गौरी व्रत की संपूर्ण विधि, उद्यापन विधि सभी माताओं बहनों तक पहुंच सके और माँ मंगला गौरी का आशीर्वाद सभी के सुहाग को अखंड और अचल बनाए। जय माता दी।